अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राबिया हसन एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे अलायार एंड द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड की, जो कि पाकिस्तान की पहली 3D स्टीरियोस्कोपिक एनिमेटेड फिल्म है। इट्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय उज़ैर ज़हीर खान, हु इज़ अ वेरी टैलेंटेड CGI आर्टिस्ट। ही इज़ नॉट न्यू टू एनिमेशन। 2018 में उनकी पहले भी एक फिल्म आ चुकी है जिसका नाम था अलायार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर, और ये फिल्म उसी का ही एक सीक्वल है। लेकिन इससे पहले 2013 में एक बहुत ही पॉपुलर TV सीरीज़ आई जिसका नाम था बुर्का एवेंजर्स, और वो हमारे मुल्क के बड़े फेमस सिंगर हैं हारून, उनकी प्रोडक्शन थी। उसमें भी उज़ैर ने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट की थी। उसके अंदर मुझे याद है कि बच्चियों की एजुकेशन से रिलेटेड इशू पे बात की गई थी। लेकिन अलायार एंड द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड में क्लाइमेट चेंज पे बात की गई है, और क्लाइमेट चेंज इस वक्त एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो कि पूरी दुनिया उसको इस वक्त फेस कर रही है। सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो इस फिल्म की एक बेसिक जो है वो थीम है। एनिमेशन एक बड़ा वर्सेटाइल मीडियम है और बड़ी डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ होता है इन द मीडिया इंडस्ट्री। कार्टून्स हम सब देखते हैं, एड्स में इसे यूज़ किया जाता है इन मोशन ग्राफिक्स की सूरत में। फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, यू नो, टू कम्युनिकेट मैसेजेस और टू डिलीवर लेसन्स। लेकिन जैसे जैसे वक्त ज़ाहिर है आगे गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो इसने फीचर फिल्म्स का भी रुख जो है वो अख्तियार किया। लेकिन ये हिस्ट्री बड़ी पुरानी है एनिमेशन की, बट जो ज़्यादा पॉपुलर फिल्में हमें देखने को मिली वो हमें 1990s में हमने एक्सपीरियंस की इन द फॉर्म ऑफ टॉय स्टोरी, लायन किंग थी, फ्रोज़न बड़ी पॉपुलर हुई, और ये सारी वो फिल्में थी जो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी बहुत मकबूल हुई, और ये सारी एनिमेटेड फिल्में थी। फिर इस वक्त दुनिया की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है जिसे अभी तक कोई कंटेस्ट नहीं कर सका वो है एवटार, जेम्स कैमरॉन की डायरेक्ट की हुई, और वो भी एक एनिमेटेड फिल्म है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनिमेशन कितना एक पॉपुलर मीडियम है ग्लोबली। लेकिन पाकिस्तान में अभी ज़रा कम फिल्में बनती हैं एनिमेटेड। एक तो इसमें मेहनत बहुत लगती है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। फिर इसमें ये है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, और इसके लिए बहुत ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है, जो अभी पाकिस्तान में ज़रा कम हैं लोग जो इस मीडियम को एक्सप्लोर करते हैं, इसको सीखते हैं कि किस तरह से इसको बनाना है, करना है, जो भी इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं जो समझते हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से। तो इसलिए ये कम बनती हैं फिल्में पाकिस्तान में। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है एनिमेशन की और जो सबसे इंटरेस्टिंग इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि एनिमेशन के अंदर आप नॉर्मल रियलिटी से आप निकल जाते हैं, यू नो, द नॉर्म्स ऑफ रियलिटी, यू जस्ट गो बियॉन्ड इट, और आप अपनी इमेजिनेशन को इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो भी आर्टिस्ट होगा जो इस पे फिल्म बनाना चाहता है इस मीडियम को लेके, वो अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करता है, और यू नो, वो जो हम एक बात कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, तो इसमें फिर वो फ्रेज़ जो है बिल्कुल इस पर फिट बैठता है, बिकॉज एक खुला कैनवस आपके पास होता है एंड यू कैन जस्ट गो वाइल्ड विद योर इमेजिनेशन। आप जो चाहें आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक एस्पेक्ट एनिमेशन का जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए जो है वेस्ट में इस पे बहुत ज़्यादा काम जो है वो किया गया है। अलायार एंड द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड बहुत ही खूबसूरत नाम है, और जब आप सुनते हैं तो आपके ज़रूर दिमाग में आता है कि क्या चीज़ होगी 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड, क्या ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने डायरेक्टर से पूछा, बिकॉज यू नो इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट एंड डेप्थ, तो आपके ज़रूर दिमाग में ये आता है कि क्या चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी इंस्पिरेशन जो उन्होंने ली वो उन्होंने विंड मिल्स से ली। विंड मिल्स जो होती हैं वो हमारे मुल्क में तो नहीं है, बहरहाल यूरोप में बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलती हैं। तो बाहर किसी मुल्क में उन्होंने वो देखी विंड मिल्स, और वो कहते हैं कि मैं जब देखता हूँ तो मुझे हमेशा वो एक फूल की तरह उनकी जो है वो जो फॉर्म है, उनकी जो ब्लेड्स होते हैं जिस तरीके से वो बनी होती है, तो ऐसे लगता है जैसे फूल हैं। तो वहाँ से मैंने इसकी इंस्पिरेशन ली और मैंने इसका फिर जो नाम है वो 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड रखा। वेरी नाइस नेम। फिर अगर इसकी कास्ट के हवाले से हम बात करें तो इसमें क्योंकि एक्चुअल एक्टर्स तो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो तो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होता है आपके सामने, लेकिन उन कैरेक्टर्स के पीछे आवाज़ जो है वो इंसानों की होती है, ह्यूमन वॉइस होती है। तो उस वॉइस ओवर को देने के लिए भी जो है इसमें कास्ट बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। इसमें है जी अली ज़फ़र, जिन्होंने एक एंटागनिस्ट की कैरेक्टर के लिए अपनी वॉइस दी, उसका नाम है मिनिस्टर। फिर इसमें बुशरा अंसारी हैं जो कि माहिर हैं अपनी आवाज़ से खेलने में, हम कब से उनका काम देख रहे हैं, और शी इज़ वेरी यू नो वर्सेटाइल ऑल्सो। उन्होंने इसमें लिज़ी आंटी का जो है वो एक कैरेक्टर है, उसमें उसको एक लिजर्ड है
उसकी आवाज़ उन्होंने दी है। फिर इसमें इकरा अज़ीज़ हैं, उन्होंने भी एक कैरेक्टर के लिए, बड़ा मेन कैरेक्टर है आयरा का, उसके लिए अपनी वॉइस को कंट्रीब्यूट उन्होंने किया इसमें। और फिर इसमें जो है मेन कैरेक्टर जो है अलायार, उसके लिए अनम जैदी ने वॉइस ओवर दी है। इसमें हुमायूं सईद भी हैं, उन्होंने एक सेज का या एक वाइज मैन का या एक वाइज ट्री आप कह सकते हैं, उसके लिए वॉइस ओवर दी। वाइज ट्री का एक कैरेक्टर था। फिर इसमें मीरा जी भी हैं और उन्होंने भी एक छोटा सा पोर्शन उनका भी आता है, उनकी भी एक मज़ेदार सा उनका एक वो पार्ट है छोटा सा। लेकिन अगर इन सब की एक्टिंग की और वॉइस का जो थ्रो था या उसकी जो भी इनकी जिस तरीके की टोन इन सब ने सेट की वो इतनी ज़बरदस्ती, ख़ास तौर पे अली ज़फ़र की जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ की टोन सेट की हुई थी वो बिल्कुल उस कैरेक्टर पे फिट बैठ रही थी। वो लगता था इसी के अंदर से ही वो आवाज़ जो है वो निकल रही है। एंड सेम गोज़ फॉर बुशरा अंसारी, उनके तो खैर उनके क्या ही कहने हैं। एक और जो मुझे जो बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर जिसकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त थी वो थी हुमायूं सईद की। इवन दो इन सब की जो थी किसी किसी की जो थी वो उसमें इफ़ेक्ट्स भी मिक्स किए हुए थे, थोड़ी सी मिक्सिंग हुई हुई थी, ज़ाहिर है कुछ कंप्यूटर से उसके अंदर मिक्सिंग की हुई थी, यू नो, जस्ट टू मेक इट साउंड अ लिटिल अनरियल, ताकि वो ह्यूमन की आवाज़ ना उस तरह से लगे। बिकॉज़ ये जो कैरेक्टर्स थे, अगर एक वाइस ट्री का एक कैरेक्टर था तो ज़ाहिर है वो उसके अंदर थोड़े से वो कंप्यूटर से उसमें मिक्सिंग की गई थी। इसी तरह से अली ज़फ़र की जो आवाज़ थी वो भी थोड़ी सी उसमें चेंजेस किए गए थे, लेकिन वो टोन से पता चल रहा था कि इनकी किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं और एक्सप्रेशन ये क्या दे रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त था। फिर एक और जो कैरेक्टर इसमें है चकोर का हीरो, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स। एक तो उसको पंच लाइंस बहुत ज़बरदस्त दी गई थी, बहुत ही अमेजिंग वो थे सारे उसके जो जोक्स थे। और दूसरा जो परफॉर्मेंस थी अज़फ़र जाफ़री की, दैट इज़ इनक्रेडिबल। और उनके लिए तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप ज़रूर जाके ये फ़िल्म देखें, बिकॉज़ उस कैरेक्टर की जो है जो आवाज़ जिस तरीके से उन्होंने दी है वो आप यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये वाकई में कोई इंसान इस कैरेक्टर के पीछे बोल रहा है। वो इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग जो है उसकी वो सारी जो उन्होंने टोन सेट की है बहुत अच्छी थी। इसमें ये कैरेक्टर जो है चकोर का, ये अलायार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर में भी था। सो ये अलायार का एक पेट है चकोर और ये हमेशा उसके साथ होता है और उसको सपोर्ट भी करता है। लेकिन ये जो एक कैरेक्टर था, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट इन द फिल्म। कहानी के हवाले से बात करें तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि इट्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है इसमें इशू को रेज़ किया गया है। और दो डिफरेंट वर्ल्ड्स हमें दिखाए गए हैं, जिसमें एक जो है इंसानों की दुनिया है और दूसरी जो है वो एक फिक्शनल रोबोटिक एक वर्ल्ड क्रिएट किया गया है जो इंसानों की दुनिया से आके दरख्त काट के ले जाते हैं, बिकॉज़ उनके अपने वहाँ पे जो है एक एनर्जी क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं और वहाँ पे दरख्त नहीं है। तो दो डिफरेंट वर्ल्ड्स क्रिएट किए गए हैं। जो इंसानों की दुनिया दिखाई गई, इट्स वेरी ग्रीन, इट्स लश ग्रीन और वहाँ पे आपको हर तरफ सरसब्ज़ो शादाब दरख्त नज़र आते हैं। लेकिन जो रोबोट्स का वर्ल्ड है, इट्स क्वाइट बैरन, काफ़ी बंजर सा है, खाली है, पहाड़ वहाँ पे ज़्यादा हैं और दरख्तों का वहाँ नामो निशान भी नहीं है। और खैर इस सारे मामले को जो है सॉल्व करने में, ये सारी जो इश्यूज़ होते हैं और प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में अलायार जो है, क्योंकि वो हीरो है फिल्म का, तो वो बहुत मददगार साबित होता है। और रोबोट्स का जो एक फ़िक्शनल वर्ल्ड जो एक क्रिएट किया गया है उसके लिए कलर पैलेट भी बड़ी मुख्तलिफ सी चूज़ की है डायरेक्टर ने। इट्स अ वेरी इट्स काइंड ऑफ अ कूल कलर पैलेट जिसमें आपको पर्पल्स और ब्लूज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं और एक मेटालिक उसमें ज़ाहिर है रोबोट्स हैं, मशीनी उसमें सारे आपको ऑब्जेक्ट्स कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, तो वो इसीलिए सारे वो ब्लूज़ और पर्पल्स और ग्रेज़ में आपको नज़र आता है, जबकि इंसानी जो दुनिया है वो इट्स फुल ऑफ मोर कलर। फिल्म में फिर एक ऐसा पार्ट बीच में आता है जहाँ आपको एक बड़े डिफरेंट किस्म के रोबोट्स देखने को मिलते हैं, बट यू कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई कि ये कुछ ट्राइबल से लोग हैं, ट्राइबल से रोबोट्स हैं। आई थिंक वो बहुत ही एक यूनिक और इंटरेस्टिंग टेक था, कि आपको फ़ौरन आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ट्राइबल हैं, बिकॉज उन पे लाइंस और इस तरह से उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि
आपको पता चल रहा था कि ये ट्राइबल रोबोट्स हैं। और एक जब अलायार सबसे पहले जाता है उस वर्ल्ड के अंदर, फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर, और सबसे पहले वो देखता है उन सब रोबोट्स को अपने इर्द गिर्द, तो वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त एक पीछे म्यूज़िक चलता है जिस पे सब रोबोट्स डांस करते हैं। आई थिंक दैट पार्ट ऑफ द फिल्म वाज वेरी वेरी एंटरटेनिंग, और म्यूज़िक भी उसका बड़ा ज़बरदस्त था। फिर इसमें एक गाना भी है अली ज़फ़र का, टूटी सी दुनिया, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। ओवरऑल इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें सनम मारवी का भी एक गाना है विच इज़ ब्रिलियंट, और बहुत अच्छा उन्होंने गाया, और कंपोजिशन भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त है। फिल्म में आपको बड़ा ज़बरदस्त एडवेंचर भी देखने को मिलेगा, एक्शन भी देखने को मिलेगा, और फिल्म क्योंकि 3D है, 3D मतलब ये कि आप वो ग्लासेस पहन के फ़िल्म देखते हैं। इट्स अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आपको लगता है कि चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और आप उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं और वहीं पे बैठे हुए हैं। इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, और कुछ लोगों के लिए ये इतना पॉपुलर वे नहीं है टू वॉच अ फिल्म। सो ये बोथ वेज़ है, लेकिन ये फिल्म 2D में भी है, 3D में भी है। सो यू हैव बोथ ऑप्शंस, जिस तरह भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो इसमें एडवेंचर भी है, एक्शन भी है, गाने भी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने बोला, ग्रहण द बैंड ने इसका वो गाना कंपोज किया जिसे मैंने मेंशन किया था अर्लियर, कि वो रोबोट्स जिसमें नाच रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गाना है। लेकिन एक चीज़ जिससे मुझे थोड़ा सा मुझे लगा फिल्म का जो एक वीक एस्पेक्ट है वो है फ़िल्म की जो राइटिंग है, और फ़िल्म के कुछ सीन्स क्योंकि मुझे बहुत लंबे लगे। आई थिंक वो थोड़े छोटे हो जाते तो फ़िल्म ज़रा क्रिस्प हो जाती। और दूसरा जो एक एस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी है किसी भी फ़िल्म को हिट कराने में, वो होता है फ़िल्म की प्रमोशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी फिल्म मेकर्स फ़िल्म बनाते हैं, वो उसके फ़िल्म का जो बजट होता है, जो फ़िल्म पे लगना होता है, वो उसकी तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन जो फ़िल्म प्रमोशन पे जो पैसा लगना होता है शायद उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है एट टाइम्स। हालांकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फ़िल्म जो है ईद उल अज़हा के मौके पे लगनी थी, ईद वाले दिन लगनी थी, लेकिन उस दिन नहीं लग सकी ड्यू टू वट एवर रीज़न। मे बी देयर वर सम टेक्निकल एरर्स और समथिंग, कोई इश्यूज़ थे जो भी, तो ईद के अगले दिन लगी, वो ईद वाला दिन भी ज़ाया हो गया। और उसके अलावा जो फ़िल्म की प्रमोशन है दैट वाज़ वेरी वेरी वीक। मुझे याद है कि जब इसका जो ट्रेलर लॉन्च था जब क्यू सिनेमा के अंदर, तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसे कंडक्ट किया गया था, और इट वाज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। उसका पूरा जो शो था, जिस तरह से एक्टर्स आए थे, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे थे और अपनी फ़िल्म के बारे में बता रहे थे, तो वो सब बहुत इम्प्रेसिव था। और यही उम्मीद हम लगा के बैठे हुए थे कि जब फ़िल्म करीब आएगी तो उसकी प्रमोशन ज़ाहिर है उस तरीके से होगी कि बाकी लोगों तक भी ये पहुँचेगा कि फ़िल्म आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आई थिंक कि फिल्म मेकर्स को ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग कि आपकी फ़िल्म सिनेमा घर तक जानी होती है। तो अगर लोगों को पता ही नहीं है कि फ़िल्म लगी हुई है, या उसको अगर आप बार बार एक एडवर्टिज़मेंट की तरह अगर उनको वो चीज़ उनको हैमरिंग अगर नहीं करते, तो फिर लोग भी उसे इग्नोर कर देते हैं, एंड दे टेक इट वेरी ईजी। बट एनीवेज वी विश द टीम ऑल द बेस्ट, और आप लोग ज़रूर जाएं और सिनेमा में जाके फ़िल्म देखें, बिकॉज़ इट्स मेंट फॉर किड्स। और बच्चों की क्योंकि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हमारे मुल्क में बहुत कम काम होता है, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर किड्स, इट्स ऑल्सो फॉर अडल्ट्स, लेकिन क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके के हैं कि बच्चे उससे बहुत अम्यूज़ होंगे। सो you must take them and you should watch the film, and let us know your comments in the section below.